बने चाहे दुश्मन रहे दोस्ताना हमारा। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ संगीत की नहीं है, बल्कि दोस्ती, मनमुटाव और मेल मिलाप की भी है। ये कहानी है दो महान हस्तियों की, स्वरों के बादशाह मोहम्मद रफ़ी और सुरों के जादूगर खयाम की। लेकिन ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है। 1960 का दशक, हिंदी सिनेमा का सुनहरा दौर। रफ़ी साहब की आवाज़ हर दिल की धड़कन थी और खयाम साहब वो ऐसे संगीतकार थे जिनकी धुनों में नफासत और सादगी का जादू था। दोनों ने साथ मिलकर दिए कई यादगार नगमे। शोला और शबनम का जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, और आखिरी खत का कुछ और देर ठहर। ये गाने आज भी दिल को छू जाते हैं, लेकिन इन सुरों के पीछे थी उनकी गहरी दोस्ती। 1954 में खयाम साहब ने रफ़ी साहब के साथ एक नॉन फिल्म गज़ल एल्बम भी बनाया, दिस इज़ मोहम्मद रफ़ी। सोचिए, ये एल्बम पूरे 10 साल तक बेस्ट सेलर रहा। लेकिन दोस्तों, हर दोस्ती में कभी कभी एक मोड़ आ ही जाता है। 1960 के बीच में खयाम साहब काम की कमी और आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। उन्होंने सोचा क्यों ना स्टेज शोज किए जाएं। ये आइडिया उन्होंने अपने करीबी दोस्त रफ़ी साहब से शेयर किया, लेकिन रफ़ी साहब ने कहा, खयाम साहब, पहले फिल्मों में अपनी जगह और मजबूत कर लीजिए, स्टेज शोज बाद में करना, वरना लोग आपको गंभीर संगीतकार नहीं मानेंगे। ये सलाह खयाम साहब को चुभ गई। उन्हें लगा कि रफ़ी उनकी काबिलियत पर शक कर रहे हैं और यहीं से शुरू हुआ छोटा सा मनमुटाव। कुछ सालों तक दोनों में दूरी रही। 1970 के दशक में खयाम ने अपनी फिल्मों में रफ़ी साहब की आवाज़ कम इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। लेकिन क्या ये सिर्फ गलतफहमी थी या इसके पीछे थी कोई और वजह? किसी का मानना था खयाम अपनी कला को लेकर बेहद संवेदनशील थे, तो किसी का कहना था रफ़ी साहब की सलाह में अहंकार झलक गया। सच जो भी हो, ये दूरी ज़्यादा दिनों तक नहीं रही। खयाम को एहसास हुआ कि रफ़ी साहब की सलाह उनके हित में ही थी और रफ़ी साहब वो तो हमेशा से ही बड़े दिल वाले इंसान थे। दोनों फिर साथ आए। दोस्तों, उनकी दोस्ती फिर से उसी पुराने सुर में ढल गई। उन्होंने ऐसे गाने बनाए जो आज भी अमर। पर्वतों के पेड़ों पर ठहरिए होशों में आलूं तो चले जाइएगा। लेकिन दिल में सवाल रह जाता है, अगर वो छोटा सा मनमुटाव ना हुआ होता तो क्या हमें और भी अनगिनत नगीने सुनने को मिलते? आपको क्या लगता है, क्या रफ़ी साहब की सलाह सही थी या खयाम साहब का गुस्सा जायज़ था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।